अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज़ यू ऑल नो कि एमडी कैट अब रिकंडक्ट हो रहा है। सो इसमें सारी डिटेल्स जो है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या डेडलाइन है उसकी, आपके पास कितना टाइम है, क्या सिलेबस होगा, टेस्ट जो है वो किस यूनिवर्सिटी के दौरान से लिया जाएगा। तो ये सिंध एमडी कैट और जो आपके पास इस्लामाबाद के बच्चों के लिए भी एमडी कैट है, तो वो भी रिकंडक्ट हो रहा है। तो उसकी सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एमडी कैट जो है वो इसका डिसीजन कोर्ट से आ चुका है। तो अब एमडी कैट 100% रिकंडक्ट होगा। अब किस तरह से होगा और किस डेट पे होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो अभी डिसाइड करना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अभी नहीं आई हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो देखेंगे कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन भी किस तरह से कर सकते हैं, और आपके पास जो है वो कितना टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, किस किस तरह से आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड जो डेट है उसको देख लें कि 24 नवंबर तक जो है ये टेस्ट हमारे पास आ सकता है, कोई भी डेट आ सकती है। 24 नवंबर भी क्योंकि संडे का दिन है, सो दैट्स वाई हमारे पास 24 नवंबर पर टेस्ट हो सकती है। लेकिन अभी भी कंफर्म जो डेट है वो आपके पास जब आएगी तभी जो है वो हम डेट को मतलब बता सकते हैं। और कंडक्टिंग जो बॉडीज़ है वो सिंध के बच्चों के लिए आईबीए सखर है। आईबीए सखर ने जो है वो एग्री किया है कि ये टेस्ट कंडक्ट करने में वो जो है वो टेस्ट को कंडक्ट करेगी। तो इस तरह से आईबीए सखर अभी आपने माइंड में रखना है। और इस बार जो है वो आपके पास पेपर लीक वगैरह का कोई भी इशू नहीं होने वाला। सो आपको जो है वो अपना फुल पोटेंशियल लगा देना है इसमें। सिलेबस आपके पास वही सेम होगा, पीएमडीएससी वाला सेम सिलेबस जो 2024 में, मतलब जिस तरह आपने जो प्रिपरेशन की थी आपके पास वही सिलेबस आपने दोबारा यूज़ करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। और सेम टेस्ट का पैटर्न होगा आपके पास, 200 एमसीक्यू सेम वैसे ही होंगे जैसे आपने जो डाव का एमडीकैट दिया था सिंध में। तो वही सेम पैटर्न होगा टेस्ट का, जिसमें आपके पास जो 68 क्वेश्चन है वो बायो के, और 54 आपके पास केमिस्ट्री के, 54 आपके पास फिज़िक्स के, एंड आपके पास जो इंग्लिश के जो 20 एंड 5 जो आपके पास लॉजिकल रीजनिंग की। तो इस तरह से ये जितना भी अकाउंट एमसीक्यूज़ का था डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, वो सारा वो पैटर्न भी सारा सेम रहेगा। अब डेडलाइन आपके पास जो ये 24 नवंबर, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, ये कंफर्म नहीं है। ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी। अब टाइम कितना है आपके पास, देखें जब डिसीजन आया था कोर्ट का तो कहा गया था कि 4 वीक्स के अंदर आपको टेस्ट को जो है वो दोबारा रिकंडक्ट कर लेना है। तो 4 वीक्स, अब यहाँ पे एक हफ़्ता तो गुजर चुका है, तो आपने ये 3 हफ्ते माइंड में रखने हैं। और 20 जो नवंबर आ रही है, ये 20 नवंबर, ये आपने टारगेट रखना है कि यहाँ तक आपने अपना टाइम टेबल बना के और यहाँ तक की जो प्रिपरेशन है वो आपने मतलब कि अपनी जान लगा देनी है इतनी दिनों के अंदर। अभी देखें अगर आपके पास 18 दिन है या 20 दिन है, तो ये 20 डेज़ आपने अपना जो है वो टाइम टेबल बनाना है और इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद फ़ी जो है वो आपके पास कोई नहीं होगी, क्योंकि आपने जो रजिस्ट्रेशन फ़ी पहले से दी हुई है वही यहाँ पर उसी से आपका टेस्ट होगा। रजिस्ट्रेशन भी आपको दोबारा नहीं करवानी पड़ेगी, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने पहले की थी वही सेम जो है वो आपको यहाँ पर काम आएगी। एंड कुछ जो न्यू बच्चे आएंगे, मतलब कि कुछ ऐसे स्टूडेंट जो दोबारा टेस्ट देना चाहते हैं लेकिन उन्होंने अभी जो है वो टेस्ट नहीं दिया था, तो उनके लिए शायद पोर्टल को कुछ 1-2 दिन के लिए ओपन किया जाए और उनको वो भी आपके पास जो है वो आ जाएगा डिसीजन। तो आपको पता चल जाएगा कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अब उसके बाद टेस्ट क्या नेशनल होगा या प्रोविंशियल होगा। तो ये टेस्ट देखें हमारे प्रोविंशियल लेवल पे है, क्योंकि सिंध का जो है वो अलग हो रहा है और यहाँ पर जो जम्मू का है वो भी अलग हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो है टेस्ट प्रोविंशियल होगा। और नेशनल वाला जो है ये डिसीजन ये आपके पास नेक्स्ट ईयर से अप्लाई हो सकता है। वो भी डिसीजंस जब आएंगे तो हम जो है वो आपको बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर हाउ टू प्रिपेयर, अब यहाँ पर प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है। अब देखें आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी जो आपने प्रिपरेशन करनी है वो बहुत ही ब्रीफ वे में, मतलब कि बहुत ही स्मॉल
प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपने पहले से एक तो प्रिपरेशन की हुई है, अभी उसी को ही आपने क्या करना है, पॉलिश करना है। तो आपको आपकी प्रिपरेशन पहले से है, आपने सिर्फ उसको पॉलिश करना है रिवीजन से। सबसे पहला स्टेप आपका होगा रिवीजन। अब रिवीजन भी आपने किन बुक से करनी है, जस्ट अपनी बुक को आपने एक बार पढ़ना है। आपकी जो सिंध की बुक है, अगर आप सिंध के स्टूडेंट हैं तो आपकी सिंध की बुक, अगर आप फेडरल के स्टूडेंट हैं तो आपको जस्ट फेडरल की बुक्स पढ़नी है। और सिंध के स्टूडेंट को किसी और प्रोविंस या पंजाब या फेडरल के जो बुक्स हैं उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसके बाद ये आपके पास सिलेबस बुक्स, जस्ट आपने एक बार सिलेबस की बुक्स को रीड करना है और उसके बाद आपने जो है वो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। अब एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी आप कंप्लीट चैप्टर वाइज अगर कर सकते हैं तो आपने करनी है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सो आपने जस्ट उन चैप्टर्स की रिवीजन करनी है जिसमें आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं। आप ये किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, एफएलपीज़ को सॉल्व करके। आपने एक एफएलपी सॉल्व किया, उसमें आपको पता चला कि ये वाला क्वेश्चन, इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन मेरे जो है वो गलत हो रहे हैं, तो उस चैप्टर से रिलेटेड आप एक बार उसके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। और कुछ चैप्टर वाइज पास्ट पेपर्स या किसी से भी आप चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप एक बार उसको सॉल्व करके फिर दोबारा एफएलपीज़ पर आएंगे। अब मेन जो चीज़ है वो एफएलपी है। एफएलपी आपने बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हैं, जितने आप सॉल्व कर सकते हैं 10 15 20 40, जितने भी आप सॉल्व कर सकते हैं उतने एफएलपीज़ आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ तक जो है वो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होनी चाहिए। अपना टाइम टेबल बनाएं और अपने हिसाब से प्रिपरेशन करें। अब देखें यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगा। देखें किस तरह से कि ये जो रिकंडक्ट है, आप इसको कोई छोटी चीज़ ना समझें। रिकंडक्ट इज़ अ बिग थिंग। रिकंडक्ट जो है ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक टेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो किसी स्टूडेंट को दोबारा नहीं मिलती। अब देखें एक बार आपने टेस्ट दिया, उसमें अगर कोई आपकी जो मिस्टेक्स हुई हैं, जितनी भी आपने गलतियां की हैं, वो सारी चीज़ें, वो एक्सपीरियंस जो आपको मिला है वो वैल्यूएबल है। वो एक्सपीरियंस अब आप सामने रख कर ये टेस्ट देंगे। मतलब कि अभी आपके पहले जब आप टेस्ट देने आए थे तो आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास जस्ट प्रिपरेशन थी और कोई एक्सपीरियंस आपके पास नहीं था। अभी जब आपके पास एक्सपीरियंस आ गया है सो अब आप रिकंडक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास अब एक्सपीरियंस जब है ना तो बंदा कुछ भी कर जाता है। तो अब जो है वो आप अपने फुल पोटेंशियल से इस टेस्ट को दें, इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा होगा और आप जो है वो अपनी सीट जो है वो ज़रूर हासिल करेंगे और एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने जो है वो ध्यान देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।